हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि स्पीसीज S4O6-2 में दोनों शीर्ष में से प्रत्येक सल्फर +5 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं तथा मध्य के 2 सल्फर शून्य को। और कारण इसका दिया हुआ है कि S4O6-2 के सल्फर की चारों ऑक्सीकरण अवस्था संख्याओं का औसत क्या होता है, 2.5। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था देखो S4O6 जो है O6-2, इसमें देखो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे। 4 सल्फर है तो क्या क्या मान लिया, 4x प्लस 6 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन के ऊपर आवेश -2 बराबर में क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि पूरे अणु के ऊपर आवेश क्या है, -2। तो ये देखो क्या हो गया, 4x - 12 बराबर -2, यानी 4x बराबर क्या आ गया, 10, यानी x बराबर क्या आ गया, 2.5। अब ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये औसत ऑक्सीकरण अवस्था है प्रत्येक सल्फर की। लेकिन S4O6 जो होता है उसकी देखो संरचना किस तरह से होती है, ये होती है कुछ इस तरह से, S S S S, 4 सल्फर हो गए, जो किनारे वाले जो 2 सल्फर होते हैं उनके ऊपर ऑक्सीजन जो है इस तरह से जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से, ये ऑक्सीजन परमाणु जो यहाँ पर जुड़े होते हैं। अब अगर अपने देखें तो ये वाले जो 2 सल्फर है इनका ऑक्सीकरण क्या होगा, 0 0। ऑक्सीकरण क्या होगा इनका, 0 0, क्योंकि दोनों सल्फर से जुड़े हुए हैं और सल्फर से सहसंयोजक बंद होने के कारण इनमें कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होगी। लेकिन ये जो सल्फर है ये, इसमें देखो इस ऑक्सीजन से क्या आ रहा है, +2, इस वाले ऑक्सीजन से क्या आ रहा है, +2, और इस वाले ऑक्सीजन से क्या आ रहा है, +1, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +5। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, इस ऑक्सीजन से क्या आएगा, +2, इस ऑक्सीजन से क्या आएगा, +2, और इससे क्या आएगा, +1। तो यहां भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +5 हो गई। तो इसने कथन क्या दिया था कि स्पीसीज में S4O6 में दोनों शीर्ष में से प्रत्येक सल्फर +5 ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, यानी कि ये कथन क्या है, सही है। और कारण इसका दिया हुआ था कि S4O6-2 के सल्फर की चारों ऑक्सीकरण अवस्थाओं का औसत क्या है, 2.5। ये कारण भी क्या है, सही है। लेकिन ये जो इसकी सही व्याख्या नहीं कर पाता कि ये जो शीर्ष वाले की क्यों होती है, क्योंकि ये अगर जो कारण दिया अगर वो कथन होता और जो कथन दिया वो कारण होता तो ये व्याख्या होता, लेकिन ये क्या हो गया, एक तरह से उल्टा हो गया। तो अपने विकल्प कौन सा होगा सही, विकल्प नंबर बी की ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है कि सही व्याख्या नहीं करता। तो बच्चों ये था आपका उत्तर, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।